जॉनथन थॉम और रघु पासवान की मर्डर मिस्ट्री ने हाथीराम चौधरी को इस बार पाताल लोक सीजन 2 में बहुत घुमाया। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पाताल लोक सीजन 2 की एंडिंग के बारे में। इस शो की स्टोरी में कई सारे ऐसे पहलू और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें थोड़ी सी कहानी पे जोर डालना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और दिल्ली के नागालैंड सदन में एक रूम में सरकटी लाश मिलती है। वहीं दूसरी साइड हम हाथीराम चौधरी को देखते हैं। एक औरत चौधरी के पास अपने पति रघु पासवान की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है। वहीं हमें पता चलता है कि अंसारी अब आईपीएस ऑफिसर बन गया है। टीवी पे न्यूज आती है कि नागालैंड डेमोक्रेटिक फोरम के फाउंडर जॉनथन थॉम का मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से नागालैंड में काफी अनरेस्ट फैला हुआ है और इसके बाद वहाँ के लोग इस बिजनेस समिट का काफी स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। अंसारी को इसी केस को लीड करने के लिए दिया जाता है। दूसरी तरफ चौधरी रघु को ढूंढ रहा होता है और रघु के सामान में दीमापुर नागालैंड की टिकट मिलती है। अंसारी एक वेटर से मिलता है और थॉम के मर्डर वाली रात की डिटेल्स लेता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करते वक्त उसे एक लड़की पे शक होता है जिसका नाम है रोज। इसके बाद थॉम का सिक्योरिटी डैनियल पुलिस को मिलता है, जो उस रात किसी दूसरी लड़की के साथ उसके रूम में था। दूसरे साइड किसी रोड एक्सीडेंट में रघु की वाइफ की डेथ हो जाती है और रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी फुटेज चेक करने से रघु का भी पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि रघु के साथ वही लड़की थी जिसे अंसारी ढूंढ रहा है, रोज। अंसारी इन सभी सबूतों के साथ अपने हेड के पास जाता है और चौधरी को भी इसी केस में ऑन बोर्ड कर लेता है। इसी केस में आगे बढ़ते हुए कुछ और नाम सामने आते हैं। रोज जिस क्लब में काम करती थी उसका मालिक ध्रुव मलिक, जॉनथन थॉम का बेटा रूबिन जो कि अपने बाप के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, अंकल केन, रेड्डी और ऐसे कई सारे लोग। न्यूज के जरिए सबको ये पता चल जाता है कि जॉनथन थॉम के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट रोज है और इसी केस के सिलसिले में चौधरी और अंसारी नागालैंड जाते हैं। रोज को ढूंढने के चक्कर में अंसारी को एक स्नाइपर शूट कर देता है और इसके बाद चौधरी हाथ धो के अंसारी के खूनी के पीछे लग जाता है। अब रूबिन पे अंसारी की मौत का इल्जाम लग जाता है और वो चौधरी से मिलता है। अब चौधरी उससे पूछता है कि अंसारी को किसने मारा, पर रूबन को ये बात पता नहीं होती। रूबन बताता है कि रेड्डी थॉम के ड्रग्स के पैसों को ब्लैक से व्हाइट करता था अपने होटल बिजनेस के जरिए, जिससे चौधरी रूबन को अब ये बताता है कि रोज उसकी मिस्ट्रेस नहीं बल्कि उसकी नाजायज बेटी थी और ये सच रेचल यानी रूबन की बहन को पता चल गया था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद वही सेम शूटर वहाँ रूबन को भी मार देता है। रेड्डी को दिल्ली में रूबन के मरने की न्यूज मिलती है और वो वॉशरूम में अपनी पत्नी ग्रेस को कॉल करके ये न्यूज रूबन की मां असलना से छुपाने को कहता है, क्योंकि इसका असर बिजनेस समिट और उनके होटल डील पर पड़ सकता था। उसी वॉशरूम में अंकल केन ये सारी बातें सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती के कारण ग्रेस ये सारी बात असलना को बता देती है। अब एसीपी चौधरी को कॉल करके ये बताता है कि कुछ साल पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड्डी के खिलाफ एक फाइल बनाई तो थी, पर वो गायब करवा दी गई। इसमें काफी बड़े बड़े लोग मिले थे और ये सब बिजनेस समिट की वजह से ही हो रहा था और रेड्डी ही वो आदमी है जिसने थॉम के ड्रग डीलर मैक्स की न्यूज नागालैंड के एसपी मेघा को दी थी, जिसके बाद एसपी ने थॉम का 60 करोड़ का माल पकड़ लिया था। फिर एसपी मेघा चौधरी को बताती है कि जिस स्नाइपर ने अंसारी और रूबन को मारा था उसकी गाड़ी कोहिमा टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से रजिस्टर्ड है और चौधरी समझ जाता है कि नागालैंड में उनका ड्राइवर बिट्टू ही उनकी पल पल की खबर स्नाइपर को दे रहा था। चौधरी बिट्टू को बहुत मारता है और फिर बिट्टू बताता है कि वो स्नाइपर कोई और नहीं, थॉम का सिक्योरिटी ऑफिसर डैनियल ही है। इसके बाद दिल्ली में एसीपी डैनियल की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेता है और उससे सच उगलवाता है। वो बताती है कि उस रात डैनियल को किसी का कॉल आया था और वो रूम से चला गया था और डैनियल लांगचुमा नाम की जगह से है, जहाँ के लोग अपने लीडर्स के लिए काफी लॉयल होते हैं और ये वही बैप्टिस्ट ऑर्फनेज है जहाँ के 3 लोगों ने वीडियो बना करके थॉम को मारने की जिम्मेदारी ली थी। थोड़ी और जांच करने पे पता चलता है कि इस ऑर्फनेज को अंकल केन चला रहे थे। ये सब बात वो कॉल करके मेघा को बताते हैं, लेकिन मेघा को पहले ही डैनियल पकड़ चुका होता है और चौधरी से बात करने के बाद उसे मार देता है। दिल्ली में नागा बिजनेस समिट सक्सेसफुल हो जाता है और 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नागालैंड को मिल जाती है। वहीं नागालैंड में चौधरी मेघा की बताई हुई स्पॉट पे पहुंचता है, जहां पे डैनियल उस पे गोली चलाता है, पर चौधरी बच जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और चौधरी डैनियल को मार देता है। इसके बाद चौधरी केन से मिलने जाता है। चौधरी उसे थॉम के मर्डर वाली रात की कहानी बताता है। वो बोलता है कि उस रात होटल लॉबी में थॉम को जिसका कॉल आया था वो उसका ड्रग डीलर मैक्स था और उसके यहाँ जो रेड पड़ी है वो रेड्डी ने डलवाई है। थॉम समझ गया था कि रेड्डी का ये तरीका है उस पे प्रेशर डाल के उसे मीटिंग के लिए मनवाने का, जिसके बाद थॉम केन के रूम में जाता है और वो ये मीटिंग करने से मना कर देता है। इसके बाद केन उसे मरवा देता है। केन यहाँ चौधरी को करेक्ट करता है कि उसने थॉम को मरवाया नहीं बल्कि खुद मारा है और केन ने ये सब सोच समझ के अपने लोगों के लिए किया है। उसके बाद
केन ने डैनियल को कॉल किया और आगे का काम डैनियल ने किया। केन ने बाद में अपने ऑर्फनेज के 3 लोगों से वो वीडियो बनवाया जिसमें वो थॉम को मारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और बाद में उन तीनों को ही मरवा डाला। केन ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये लगे कि ये कोई पॉलिटिकल मर्डर है और सारा इल्जाम रूबन पे चला जाए। इसके बाद उसने रूबन को भी मरवा दिया। ये सब केन ने इसलिए किया ताकि समिट सक्सेसफुल हो जाए और वो नागालैंड के लोगों के लिए भगवान बन जाए। चौधरी ये सच्चाई बाहर लाने वाला होता है, लेकिन लोगों की खुशी देख करके वो कुछ नहीं कहता और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में चौधरी को न्यूज मिलती है कि हॉस्पिटल में रोज मर गई है, लेकिन लास्ट में एक आदमी अभी भी गायब है, वो है रघु। चौधरी घर आता है और रघु के बेटे गुड्डू को उसके घर वालों के साथ भेज देता है। चौधरी अब नेक्स्ट डे थाने आता है और ध्रुव मलिक वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उस फुटेज में उसे रघु के दोस्त किशोर का ऑटो मिलता है जो पिछली रात चौधरी के घर के पास भी दिखा था। अब चौधरी किशोर और उसके साथियों को पकड़ लेता है। किशोर बताता है कि थॉम की मर्डर की रात रघु उसका ऑटो लेकर गया था और उसके ऑटो के बदले उसे 10,000 रुपए देने वाला था, लेकिन जब वो वापस आया और रघु के पास पैसे नहीं थे तो किशोर और उसके साथियों ने दारू के नशे में उसे मार डाला। अब हमें पता चलता है रघु तो बस रोज की मदद कर रहा था। एसीपी वहां आता है और चौधरी उसे ये सारी बात बताता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है जहां एसीपी पूछता है कि वो 2 करोड़ तो गायब ही हो गए क्योंकि रोज को पैसे मिले नहीं और रूम में भी पैसे नहीं थे। लेकिन चौधरी इसके बाद एसीपी से कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है, लेकिन अचानक से एक फटी नोट देख के उसे कुछ याद आता है और वो भाग के आर्काइव्स में जाता है। वहाँ पे वो थॉम के वॉलेट से फटा हुआ नोट निकाल लेता है। उसके बाद वो हवाले वाले के पास जाता है और ये नोट कहाँ से इशू हुआ है वो पता करके लोकेशन पर पहुँचता है और फिर वो 2 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख जो कि रघु के हिस्से के थे वो लेके स्टेशन पहुंचता है और गुड्डू को दे देता है। पाताल लोक सीजन 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये सीजन भी लास्ट सीजन की तरह एक कंप्लीट स्टोरी थी। इसमें मेकर्स ने कोई क्लिफ हैंगर नहीं छोड़ा और जहाँ आजकल हर एक टीवी शो और मूवी एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है कि वो नेक्स्ट पार्ट निकाल सके, तो वहीं पाताल लोक में इसका एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है और हर एक कहानी की एक सही सी एंडिंग मिली है। हालांकि कुछ लूज पॉइंट्स और स्टोरी अब भी रह जाती है, जैसे कि रेड्डी क्यों अपना होटल बेच के यूरोप जा रहा था और अगर उसे जाना ही था तो वो समिट को क्यों सक्सेसफुल बनाना चाह रहा था। इसमें मेरी थ्योरी ये है कि सरकार को रेड्डी के काले कारनामों की खबर लग चुकी थी और तो और उसका नाम भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हटा दिया गया था क्योंकि वो ऑर्डर ऊपर से आया होगा। तो कोई तो था जो समिट को सक्सेसफुल बनाना चाह रहा था और ये कोई और नहीं जबकि गवर्नमेंट ही थी। इसका प्रूफ लास्ट में एसीपी देता है जब वो चौधरी से कहता है कि वो सब खेल के प्यादे हैं क्योंकि खेल तो ऊपर से चल रहा है। और एक बात जो हाथीराम ने लास्ट में कही कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता है, ये 2 तरफ इशारा करती है। या तो ये पाताल लोक का लास्ट सीजन था, पर ऐसा होना शायद मुमकिन नहीं, तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। मुझे तो लगता है कि चौधरी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा और पाताल लोक सीजन 3 में एक और बेहतरीन केस सॉल्व करेगा। आपकी क्या थ्योरीज हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।